सो गाइस, आज की वीडियो में मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ 100 डेज वो माइनक्राफ्ट 1.21 अपडेट में। ये इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट होने वाला है। सो अगर आप लोगों ने इसका सीरीज़ का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को उसकी लिंक चाहिए तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसको दे सकता हूँ। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइज इस वीडियो को बनाने में मेरे को 40+ घंटे से ज़्यादा लग गया है। तो प्लीज़ गाइज इस पर थोड़ा सपोर्ट दिखाना। एंड या गाइज एंजॉय द वीडियो। ओके, सो इस सीरीज़ की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ यहाँ पर 57 डे से, क्योंकि मैंने पिछली बार एंड इसको डे 57 पर ही एंड किया था। तो यहाँ पर एक अधमरा सा मेरे को आयरन गोलम दिखता है, तो सबसे पहले मैं उसको ख़त्म करता हूँ। एंड देन थोड़ा यहाँ पर घूमते फिरते यहाँ पर मेरे को एक छोटा सा होल मिलता है। एंड आप लोग देखो कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। तुमसे ना हो पाएगा। तो हाँ, मैं यहाँ पर अपने खुद के बनाए हुए गड्ढे में गिर जाता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पर एक ट्रायल चैम्बर में आ जाता हूँ। एंड जैसे मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, ये सारे माउस मेरे को मारने लग जाते हैं। तो फिर मेरे को ना चाहते हुए भी इनको मारना पड़ता है। एंड देन मैं इन सारे मॉब्स को मारता हूँ। एंड यहाँ पर इस स्पॉनर से मेरे को एक ट्रायल की मिल जाती है, तो फिर मैं जल्दी से उसको कलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर चले जाता हूँ इस ट्रायल की वाले ओपनर में, मैं वहाँ पर अपनी ट्रायल की डालता हूँ। एंड यहाँ पर मेरे को एक एन्चेंटेड बुक भी मिल जाती है, तो मैं सारे सामान को कलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी देर और एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पर मेरे को बहुत सारे स्पॉनर्स मिल जाते हैं। एंड ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली थी एक मेज़ को गेन करने के लिए। तो फिर यहाँ पर मैं जल्दी से यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लॉक्स तोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल भी ब्लॉक्स नहीं होते, जो मैं लाना भूल गया था। देन यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लॉक्स तोड़ने के बाद मैं ऊपर चढ़ के यहाँ पर सबसे पहले अपने एक स्पॉनर को अलाइव करता हूँ और यहाँ पर जितने भी स्केलेटन्स होते हैं उनको मारता हूँ। एंड देन गाइस, पता नहीं क्यों इन लोगों को मारने से पहले ही यहाँ पर मेरे को ये जो ट्रायल स्पॉनर होता है ये मेरे को पहले थोड़ा सामान देता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार होता है। ये मेरे को देता है एक कुक्ड बीफ। देन मैं यहाँ पर बहुत देर तक घूमता फिरता हूँ, बहुत सारे स्केलेटन्स को मारता हूँ, बहुत सारे यहाँ पर पॉट्स तोड़ता हूँ और यहाँ पर बहुत सारी बैरल्स को भी लूटता हूँ। इन पॉट्स को तोड़ते तोड़ते मेरे को बहुत ओपी लूट भी मिलती है। एंड देन यहाँ पर घर का रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं एक अलग सी जगह पे आ जाता हूँ, जहाँ पर पूरी तरह से स्नो ही होता है। एंड देन यहाँ पर सारे स्केलेटन्स भी स्पॉन जाते हैं, तो फिर मैं जल्दी से उन सारे स्केलेटन्स को मारता हूँ। देन मैं यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स को मारता हूँ, बहुत सारे ओमेनस स्टाइल की लेता हूँ। एंड यहाँ पर एक भी ओमेनस स्टाइल ओपनर यहाँ पर नहीं भी ओपन हुआ होता है, तो फिर मैं यहाँ पर सारे ओमेनस स्टाइल की इसको अपने पास कलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ अपने ऊपर। एंड देन यहाँ पर जब मैं थोड़ा ऊपर आके देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। मेरा सारा आर्मर टूट चुका होता है, मेरी पूरी बॉडी में एरोज लगे होते हैं। एंड तभी मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं मैं अपने इस डायमंड के आर्मर को नेथरराइट के आर्मर पे अपग्रेड कर लूँ। लेकिन जब मैं सोच रहा होता हूँ, मेरे को एक बात याद आती है कि इसको अपग्रेड करने के लिए मेरे को यहाँ पर नेथरराइट और स्मिथिंग टेम्पलेट दोनों चाहिए था, जिसके लिए मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ने वाली थी। तो फिर मैं यहाँ पर जल्दी से अपने को सॉर्ट करता हूँ और यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हो गया था नेदर पोर्टल में जाने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पर जल्दी से अपने नेदर पोर्टल में चले जाता हूँ। एंड देन यहाँ पर नेदर में आने के बाद मैं तुरंत यहाँ पर चले जाता हूँ एक बैस्टियन को ढूंढने के लिए। एंड यहाँ पर लकीली मेरे को एक बैस्टियन छोटी सी मिल भी जाती है, जो मेरे घर के बिल्कुल पास होती है। तो फिर मैं यहाँ पर जल्दी से थोड़ा लूट करना स्टार्ट करता हूँ। लूट करते करते यहाँ पर मेरे को बहुत सारे नेदर के जंगली सुअर में मिलते हैं, तो फिर मैं जल्दी से उन सबको मारता हूँ एंड यहाँ पर अपनी लूट कंटिन्यू रखता हूँ। एंड पूरी तरीके से यहाँ पर लूटपाट करने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता हूँ इस जगह के बीच में। एंड ये देखो मेरे को कितनी ज़्यादा ओपी लूट मिलती है। यहाँ पर अपनी पहले चेस्ट में मेरे को मिल चुका था बहुत बढ़िया सा आर्मर, और साथ ही साथ यहाँ पर मेरे को 3 स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरा नेदरराइट का आर्मर बनाने का सपना पूरा हो जाता है। देन मैं यहाँ पर इन लाल कलर के डब्बों को मारता हूँ और यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड भी पड़ा होता है, तो फिर मैं जल्दी से उसको भी कलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर और भी बहुत सारी चेस्टें होती है, लेकिन मैं उनको नहीं लूटता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो फिर मैं यहाँ पर जल्दी से उस आखिरी चेस्ट को लूटता हूँ और चल जाता हूँ यहाँ पर अपने नेदर पोर्टल की तरफ। फिर मैं यहाँ पर अपने नेदर पोर्टल की तरफ वापस आ जाता हूँ और वापस से चले जाता हूँ यहाँ पर ओवरवर्ल्ड में। एंड अब मुझे यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था। तो फिर जल्दी से मैं यहाँ पर बहुत सारे TNTs बनाता हूँ। एंड TNTs बनाने के बाद मैं उसको अपने इन्वेंटरी के थोड़े फर्स्ट स्लॉट में रखता हूँ। एंड देन बाहर जाके देखता हूँ तो थोड़ी शाम हो रही होती है, तो फिर मैं वापस से यहाँ पर चले जाता हूँ अपने नेदर पोर्टल में। नेदर में पहुंचते बराबर ही मैंने यहाँ पर माइनिंग थोड़ा नीचे करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं यहाँ पर नेदरराइट के लेवल में जा सकूँ। एंड थोड़ी देर तक माइनिंग करती ही यहाँ पर मैं पहुँच चुका था इस बेडरॉक के लेवल में। तो फिर मैं यहाँ पर 2-3 ब्लॉक थोड़ा ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर एक छोटी सी टनल बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। वहाँ पूरी टनल कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर बहुत सारे TNT लगाता हूँ। सारी TNT को यहाँ पर लगा देने के बाद मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट TNT को लाइट अप करता हूँ एंड थोड़ा वेट करता हूँ ताकि यहाँ पर बहुत सारे TNT फट जाए, एक बहुत बड़ी सी टनल बना दें। एंड देन यहाँ पर मेरे को इस टनल से मिला होता है कुछ भी नहीं।
सच में मेरे को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला होता है और मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी सा हो जाता हूँ एकदम। एंड थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद यहाँ पर मेरे को एक चीज़ और रियलाइज़ हो जाती है कि मैंने यहाँ पर आधे घंटे और माइनिंग की, लेकिन मेरे को सिर्फ 5 एंशिएंट डेब्रिस मिले और यहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग भी चालू नहीं थी। इसका मतलब क्या है यार, मतलब मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मतलब एकदम किस्मत मेरी ख़राब हो रखी है। लेकिन यहाँ पर गाइस मेरे को ज़्यादा दुख नहीं होता है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 एंशिएंट डेब्रिस होते हैं और मेरे को अभी भी 3 एंशिएंट डेब्रिस और चाहिए होते हैं। इसका मतलब है कि मेरे को अभी और माइनिंग करनी पड़ेगी, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर फिर मैंने और थोड़ी सी एक टनल बनाई और बहुत सारे TNT प्लांट किए। देन यहाँ पर सारे TNT के लगाने के बाद मैं उसको लाइट अप करता हूँ और यहाँ पर एक सिनेमेटिक लेने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, लेकिन पता नहीं ये TNT वापस से रुक जाता है। मतलब आज किस्मत तो मेरी एकदम घटिया हो गई थी। तो फिर मेरे को यहाँ पर TNT के पास वापस जाना पड़ता है। थोड़ा मैं ऊपर ब्रिज करता हूँ और यहाँ पर इस TNT को वापस से लाइट अप करता हूँ। एंड यहाँ पर वापस से बहुत सारे TNT फटते हैं। लकीली मेरे को यहाँ पर एक एंशिएंट डेब्रिस और मिल गया था, तो फिर मैं जल्दी से उस एंशिएंट डेब्रिस को माइन करता हूँ। फिर मैं यहाँ पर वापस से माइनिंग स्टार्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर माइनिंग करते करते मेरे को कुछ ज़्यादा दिन हो गए थे, मतलब मेरे को यहाँ पर 7-8 दिन हो गए थे। एंड मैं इस माइनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था एंड अब तक मेरे को यहाँ पर 8 एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिलते हैं। फिर मैं यहाँ पर वापस से अपने TNT को लाइट अप करता हूँ और पीछे आ जाता हूँ एंड थोड़ा वेट करता हूँ यहाँ पर इस TNT को फटने के लिए। फिर मैं थोड़ा वापस से चेक करने जाता हूँ एंड मेरे को वापस से यहाँ पर मिला होता है कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर अब देखो क्या करने वाला हूँ। सारी उम्र में जो कर जब बड़े। एंड अब इस जगह मैं यहाँ पर पूरी तरीके से थक चुका था। यहाँ पर मेरे पूरे टूल्स टूटने वाले थे एंड यहाँ पर मेरा आर्मर भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। तो फिर यहाँ पर मेरे पास कुछ TNT होते हैं, मैं उनको वापस से यहाँ पर एक टनल बना के रीप्लांट करता हूँ। और भाई अभी जो मैं यहाँ पर बेवकूफ़ी करने जा रहा हूँ ना, आप लोग कभी मत करना। मतलब ये कि मैंने पता नहीं क्या किया, आप लोग देखो बस। तुमसे ना हो पाएगा। एंड आप लोगों ने देख लिया होगा ना अभी कि कैसे मैं यहाँ पर जस्ट मरते मरते बचा हूँ। मतलब यहाँ पर मेरे पास एक टोटम था इसलिए मैं बच गया, वरना यहाँ पर तो मैं मर गया था जस्ट। एंड अभी यहाँ पर मेरे को एक भी एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिला होता, तो फिर मैं यहाँ पर सारी होप खो देता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पर जब घर जाने ही लग जाता हूँ, ये पता नहीं ये जो नेदर का सुअर होता है ये मेरे को मारने लग जाता है। एंड जब मैं अपने घर के डायरेक्शन में जा रही होता तो ये देखो क्या चमत्कार होता है मेरे साथ। मेरे को यहाँ पर डायरेक्टली 3 एंशिएंट डेब्रिस मतलब ऐसे लगे मिल जाते हैं। मतलब मैंने शायद से इसको देखा ही नहीं था जब मैं पहले माइनिंग कर रहा था। तो फिर मैं यहाँ पर इन एंशिएंट डेब्रिस को जल्दी से माइन करता हूँ और वापस से अपने घर की तरफ आ जाता हूँ। एंड देन यहाँ ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं सबसे पहले अपने इस प्यारे से घर में आता हूँ और यहाँ पर अपने एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। स्मेल्ट होने के बाद यहाँ पर मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल में जाता हूँ और एक स्मिथिंग टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को अपने आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट करने के लिए इस स्मिथिंग टेम्पलेट की ज़रूरत थी। तो फिर मैं यहाँ पर जल्दी से स्मिथिंग टेबल को लगाता हूँ। एंड अब मैंने यहाँ पर बैशिन से जितना भी गोल्ड लाया था मैं उसको गोल्ड बनाता हूँ, मतलब गोल्ड ब्लॉक्स होते हैं वो बेसिकली, उसको मैं गोल्ड में कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पर 2 नेदरराइट इनगट बना देता हूँ। एंड यहाँ पर चेस्ट में मेरे पास पहले से ही 2 नेदरराइट इनगट पड़े होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर पहले ही ला लिए थे बैशिन से, तो मैं उनको भी ले लेता हूँ और अपने सारे आर्मर को उतार लेता हूँ। एंड सारे आर्मर को उतारने के बाद मेरे पास यहाँ पर स्मिथिंग टेम्पलेट, उसी के साथ यहाँ पर नेदरराइट और आर्मर पूरा होता है डायमंड का। तो फिर मैं जल्दी से अपने आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पर अपने आर्मर को कन्वर्ट करने के बाद मेरे को एक चैलेंज कंप्लीट मतलब एक एडवांसमेंट मिल भी जाती है, कवर मी इन डेब्रिस। एंड इसकी साउंड कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। एंड आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैं इस नेदरराइट के आर्मर में कैसा लग रहा हूँ। मुझे तो ये अपनी चेस्ट प्लेट से ज़्यादा इलाइट्रा में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी भी इसमें एक कमी थी। तो फिर मैं अपना सारा नेदरराइट का आर्मर वापस से निकालता हूँ। एंड मेरे पास जितने भी ट्रिम्स थे जो मैंने एंड सिटी से लाए थे, फिर मैं जल्दी से उसको गोल्ड के साथ कंबाइन करता हूँ, क्योंकि गोल्ड इस आर्मर के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड देन जब मैंने यहाँ पर पूरा आर्मर पहन के देखा तो मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता हूँ। एंड गाइस अब यहाँ पर रात हो चुकी थी और अगले दिन ही हमारा डे 71 स्टार्ट होने वाला था। तो फिर मैंने यहाँ पर जितनी भी ट्रायल कीज अपने ट्रायल चैम्बर से लाई थी मैं उसको ला लेता हूँ और यहाँ पर बहुत सारी ओमिनस बॉटल्स भी ला लेता हूँ। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये सब क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को चाहिए था 1.21 न्यू अपडेट का मेज, ये 10 ओमिनियस कीज़ और ये 7 ट्रायल कीज़ मेरे को पिछली बार ट्रायल चैम्बर में जाने से मिल गई थी। एंड अगर आप लोगों ने मेरी पिछली पार्ट देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने कितनी ज़्यादा ट्राई की थी मेज़ पाने के लिए, लेकिन मैं पिछली बार इसको मेज़ को नहीं पा पाया था क्योंकि मेरे को मिला ही नहीं। मतलब क्या कर सकता हूँ अभी मैं, तो यहाँ पर मैं जल्दी से मतलब पानी लगाता हूँ, यहाँ पर नीचे जाने लग जाता हूँ और थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर ट्रायल चैम्बर में पहुँच भी जाता हूँ। एंड अगर मेरे को मेज़ चाहिए था तो ये मेज़ मेरे को सिर्फ एक ही टाइप का ओपनर दे सकता था, जो था ये ओमिनियस ट्रायल ओपनर। ये
जो ओपनर था इसमें से सिर्फ 0.5% चांस है कि मेरे को मेस मिलेगा। ये वाला जो ओपनर था वो भी 20 मिनट बाद खुलने वाला था एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो फिर मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स को मारा और आगे चला गया एक और ओपनर को ढूंढने के लिए। लेकिन गाइस मेरी किस्मत अभी भी काम नहीं आती। मतलब यहाँ पर जो ओमिनस ट्रायल की वाला ओपनर होता है उसको भी अभी थोड़ा टाइम चाहिए होता है ओपन होने के लिए, उसको अभी भी 20 मिनट चाहिए होते हैं कूल डाउन होने के लिए। तो फिर मैं वहाँ से भी चले जाता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता हूँ स्केलेटन वाली जगह पे। यहाँ पर इतने सारे स्केलेटन्स के स्पॉनर्स होते हैं कि मैं क्या बताऊँ, मैं इनको इतनी देर तक मारता हूँ, इतनी देर तक मारता हूँ एंड कुछ जगह तो यहाँ पर मैं मरते मरते भी बचता हूँ। एंड देन इनसे लड़ते लड़ते मैं यहाँ पर एक ओमिनस ट्रायल बॉटल मतलब पी लेता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पर ओमिनस ट्रायल की और मिल सके। एंड मेरे को यहाँ पर एक मिलती भी है इन सबको मारने के बाद। एंड जब मैं थोड़ा मुड़ के देखता हूँ तो यहाँ पर इतने सारे स्केलेटन्स होते हैं जो कि यहाँ पर स्ट्रे में चेंज हो गए होते हैं यहाँ पर स्नो होने की वजह से। तो फिर मैं जल्दी से इनको भी मारता हूँ और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। एंड थोड़ी देर तक और एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पर मेरे एक न्यू सी जगह मिल जाती है जहाँ पर ये रेड कैंडल मतलब एक ओमिनस ट्रायल ओपनर लगा हुआ था, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 2-3 स्पॉनर्स भी थे जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा खतरनाक और न्यू मॉब इस माइनक्राफ्ट 1.21 अपडेट का बॉट स्केलेटन निकल रहा था। एंड ये हम लोगों को पॉइजनस एरो शूट मारता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर ओमिनस बॉटल पी लेता हूँ ताकि मेरे को ओमिनस स्टाइल की मिल सके। और ये देखो क्या हुआ, मेरे को यहाँ पर सच में मतलब ये वाले ओमिनस ट्रायल की ओपनर से मिल जाता है यहाँ पर मेस। तो फिर मैं जल्दी से इस मेस को कलेक्ट करता हूँ जो हैवी कोर होता है जिससे मेस बनता है। एंड तभी पीछे से ये स्केलेटन्स मेरे को मारने लग जाते हैं एंड मेरी मतलब ये लोग HP इतनी कम कर देते हैं ना तो कि यहाँ से मेरे को भागना पड़ता है। एंड ये ट्रायल चैम्बर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि जब मैं यहाँ से भाग भी रहा होता हूँ ना ये लोग मेरे को अभी भी एरोज और बहुत सारे पॉइजन के पोशंस मार रहे होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर मेरी HP और ज़्यादा कम हो जाती है। तो फिर मैं यहाँ पर जल्दी से एक वाटर बकेट फेंकता हूँ और अपने आप को कवर करता हूँ। एंड कवर करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा हील करता हूँ और वापस से अपने ओवरवर्ल्ड मतलब ऊपर आ जाता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर जल्दी से अपने घर पर आता हूँ और यहाँ पर मेस क्राफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं गलत ये रेसिपी डाल देता हूँ। तो फिर मैं जल्दी से एक ब्लेज रॉड कराता हूँ, मतलब ये पता नहीं ब्रीज रॉड है, इसको मैं जल्दी से हटाता हूँ और यहाँ पर एक मेज़ बना लेता हूँ। एंड मेरे पास जितना भी सामान कलेक्ट हो गया होता है मैं उसको यहाँ पर चेस्ट में डालता हूँ। एंड यहाँ पर अगले दिन मैं एक छोटा सा होल बनाता हूँ और उसके अंदर एक छोटे से आयरन गोलम को डाल देता हूँ। मतलब छोटे से गए तो मेरे से भी ज़्यादा हाइट में बड़ा है। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा पिलर अप करता हूँ और मेज़ को हाथ में पकड़ता हूँ। एंड अब मैं इस आयरन गोलम को 1 शॉट मारने वाला था, तो फिर मैं ऐसे कूदता हूँ और उसको मार देता हूँ। एंड यहाँ पर मेरे को एक एडवांसमेंट भी मिलती है जिसका नाम होता है ओवर किल। एंड मेरे को ये लगा ही नहीं था कि मतलब ये इतना ज़्यादा पावरफुल लेता है। एंड थोड़ा रिसर्च करने के बाद मेरे को ये भी पता चलता है कि इससे मैं एंडर ड्रैगन और विदर या तो फिर मैं इससे वार्डन को भी 1 शॉट कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं एन्चेंटमेंट टेबल के पास आता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर एन्चेंटमेंट्स लगाना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को कोई अच्छी एन्चेंटमेंट नहीं मिली होती है। तो फिर मैं यहाँ पर डेंसिटी 2 लगा लेता हूँ और उसको डिसएन्चेंट कर देता हूँ। अपने यहाँ पर ये जो ग्राइंड स्टोन होता है उसके अंदर यहाँ पर मैं उसको डिसएन्चेंट कर देता हूँ। एंड देन जब मैं यहाँ पर वापस उसको एन्चेंट करता हूँ तो मेरे को फायर एस्पेक्ट 2 और डेंसिटी 4 मिल चुकी होती है। एंड ऑल्सो यहाँ पर मेरे को एक और बुक मिली होती है जिसका नाम होता है विंड बस्ट 3 एंड ये मेरे को यहाँ पर ट्रायल चैम्बर से ही मिली होती है। तो फिर मैं उसको भी अपने मेज़ के ऊपर लगा लेता हूँ। एंड अब मेरा मेज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। एंड आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि ये मेज़ के साथ मैं कैसा लग रहा हूँ। एंड क्योंकि अब मेरा यहाँ पर मेज़ एन्चेंटेड हो गया था तो फिर मैं उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत देर तक बहुत सारे मॉब्स को मारता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पर आ गया था अपनी बो को एन्चांट करने के लिए। तो फिर मैं जब अपनी सबसे पहली बो को एन्चांट करता हूँ मेरे को फ्लेम और अनब्रेकिंग 3 मिलती है। एंड देन जब मैं दूसरी बो को एन्चांट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर अनब्रेकिंग 3 वापस से मिल जाती है और पावरफुल। फिर मैं उन दोनों को कंबाइन करता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हो गया था एंडर ड्रैगन और विदर को वापस से मारने के लिए। तो विदर और एंडर ड्रैगन को मारने से पहले यहाँ पर मेरे को थोड़े बहुत सामान की ज़रूरत थी। तो फिर मैं यहाँ पर नेदर में आ जाता हूँ। एंड नेदर में आने के बाद यहाँ पर मेरे को ये पता नहीं जो 2 विलेजर्स होते हैं ये यहाँ पर कैसे आ गए थे। एंड ये दोनों ही हमारे फिशरमैन्स होते हैं। फिर थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पर मेरे को एक अपनी न्यू मतलब एकदम न्यू सी ये मिल जाती है नेदर फोर्ट्रेस। थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद ये मेरे घर ही के पास होती है और ये सोल सैंड वैली के अंदर होती है, जिसका मतलब होता है यहाँ पर बहुत सारे विदर स्केलेटन स्पॉन होंगे। एंड आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पर बहुत सारे विदर स्केलेटन्स को मारता भी हूँ। एंड ऑल्सो जब मैं यहाँ पर विदर स्केलेटन्स के हेड्स को कलेक्ट कर रहा था यहाँ पर मैं बहुत सारे घास टीयर्स को भी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एंडर ड्रैगन को वापस से रिस्पॉन करने के लिए मेरे को एंड क्रिस्टल्स की ज़रूरत थी। एंड क्रिस्टल्स यहाँ पर घास के टीयर्स ही बनते हैं। फिर मैं यहाँ पर नेदर में ही बहुत दिनों तक विदर स्केलेटन्स के हेड और यहाँ पर घास टीयर को कलेक्ट करता रहता हूँ। एंड इतने सारे विदर स्केलेटन्स को मारने के बाद यहाँ पर मेरे को एक भी विदर स्केलेटन का हेड नहीं मिला होता है, बट इस विदर स्केलेटन को मारने के बाद यहाँ पर मेरे को अपना पहला विदर स्केलेटन का हेड मिल चुका था। एंड इस अकेले विदर स्केलेटन को हेड को कलेक्ट करने में मेरे को यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लगा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। एंड फिर मैं यहाँ पर वापस से लग जाता हूँ इन सारे विदर स्केलेटन्स को मारने के लिए। फिर कुछ दिन यहाँ पर विदर स्केलेटन्स को मारने के बाद मेरे को यहाँ पर अपना दूसरा विदर स्केलेटन का हेड भी मिल जाता है।
एंड बहुत दिनों के बाद यहाँ पर मेरे को अपना तीसरा ये हेड मिल जाता है। एंड आप लोग ऊपर देख सकते हो कि इतना ये बेकार सा लगा, पता नहीं क्या हो गया इसको, ये कोई ग्लिच होगा माइनक्राफ्ट का। और आप पीछे भी देख सकते हो कि इतना सारे बोन्स वोन्स पड़ा है। मैंने बहुत देर तक इन विदर स्केलेटन्स को मारा, तब जाके मेरे को ये तीसरा स्कल मिला है। एंड अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट जाने वाला था यहाँ से अपने घर, तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपना इलाइटर पहनता और चले जाता हूँ अपने घर की तरफ। एंड अब मुझे यहाँ पर अपना एक लास्ट घास टेयर चाहिए होता है। एंड यहाँ पर सामने एक घास उड़ रही होती है, तो फिर मैं जल्दी से उसके पास उड़ के जाता हूँ इलाइटर से और उसको यहाँ पर स्वॉर्ड से 3 बार मार के ख़त्म कर देता हूँ। एंड वो मेरे को यहाँ पर अपना एक घास टेयर दे दी है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लूटिंग 3 होता है, तो मेरे पास अब यहाँ पर टोटली 6 घास टेयर हो गए थे। फिर रात को मैं अपने घर पर आता हूँ और यहाँ पर 2 चेस्ट लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है। फिर मैं यहाँ पर अपने लिए 4 IF एंडर बनाता हूँ। एंड 4 IF एंडर बनाने के बाद मैं यहाँ पर अपने लिए 4 एंड ऑफ क्रिस्टल्स बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये एंडर ड्रैगन को रिस्पॉन करने के लिए मेरे को इसकी ज़रूरत थी। एंड अब मैं यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हो गया था इस एंडर ड्रैगन और विदर को मारने के लिए। मेरे पास हर एक वो चीज़ थी जो मेरे को उनको मारने में हेल्प करने वाली थी। एंड अब मेरे पास यहाँ पर मेज भी था और फुल नेदरराइट आर्मर, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। फिर मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपने एंड में आ जाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्गहोल्ड में जाने की फुटेज नहीं थी, सॉरी, वो डिलीट हो गई थी। एंड देन मैं यहाँ पर अपने सारे एंड क्रिस्टल्स को लगाता हूँ और अपने एंडर ड्रैगन को यहाँ पर रिस्पॉन करता हूँ। एंड आप लोग देखो कितना ज़्यादा ओपी लग रहा होता है। बारी बारी से ये सारे एंड क्रिस्टल्स फट रहे थे और यहाँ पर ये सब वापस आ रहे थे। एंड ये लोग बीच में पता नहीं अपना एक अलग से पावर छोड़ रहे होते हैं एंड एकदम से यहाँ पर अपना एंडर ड्रैगन स्पॉन हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर एंडर ड्रैगन के स्पॉन होने के बाद मैं जल्दी से सारे एंड क्रिस्टल्स को तोड़ देता हूँ। सारे एंड क्रिस्टल्स को यहाँ पर तोड़ देने के बाद ये एंडर ड्रैगन मेरे को इतने उड़ा उड़ा के मतलब मार रहा था ना, तो फिर मैं यहाँ पर सारे आइलैंड पे पूरी तरीके से पानी रख देता हूँ, ताकि यहाँ पर अगर मैं गिरूँ तो मैं फॉल डैमेज से ना मरूँ। एंड यहाँ पर मैं इस एंडर ड्रैगन को मेज से मारने का भी ट्राई करता हूँ एंड मैं मारता भी हूँ, लेकिन ये 1 शॉट नहीं होता है। ये इसका मतलब एकदम से आधा HP हो जाता है। फिर मैं इसको थोड़ी देर तक यहाँ पर बो से भी डैमेज करता हूँ और स्वॉर्ड से भी, और इसकी HP बस थोड़ी सी बचती है। और ये वाला एंडर ड्रैगन इतना ज़्यादा बेकार होता है, मतलब ये बीच में आ ही नहीं रहा होता है। इसको मैं पूरे टाइम तक यहाँ पर बो से अपने डैमेज देता रहता हूँ एंड ये हर तरफ उड़ता रहता है। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर मेरे बो की भी एरोज खत्म हो जाती है, तो फिर यहाँ पर मैं बस इसको स्वॉर्ड से ही मार सकता था। एंड जब थोड़ी देर बाद ये वाला एंडर ड्रैगन बीच में आता है, तो फिर आप लोग ये देखो कि मैंने इसके साथ क्या किया। मैं फाइनली यहाँ पर इस एंडर ड्रैगन को मार देता हूँ। एंड ये दूसरी बार था कि जब मैंने इस वर्ल्ड में इस एंडर ड्रैगन को ख़त्म किया है। एंड फिर यहाँ पर जितनी भी थोड़ी बहुत XP गिरी होती है मैं उसको कलेक्ट करता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पर मारने जा रहा था विदर को, वो भी सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट वे से। अगर आप लोगों को भी विदर को कभी मारना होगा और आप लोगों को यहाँ पर अच्छा आर्मर ना हो या फिर आप लोग ठीक से रेडी ना हो, तो आप लोग इस तरीके से मार सकते हो। मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं होता है और मैं यहाँ पर विदर से लड़ने के लिए अभी ठीक से रेडी भी नहीं था, तो फिर मैं ये तरीका अपनाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने एंड पोर्टल के नीचे यहाँ पर एक 5x5 का रूम खोद लेना है। एंड वो ऐसा करने के बाद आप लोगों को अपने कुछ एंड स्टोन लेने हैं और उसको कुछ ऐसे लगा देना है। एंड फिर आप लोगों को कुछ सोल्ड सैंड लेने हैं और उसको ऐसे लगा देना है। एंड आप लोगों को अभी जस्ट मतलब भागने की पोजीशन में रहना है और यहाँ पर इसके विदर स्केलेटन के हेड लगा देना है सोल्ड सैंड के ऊपर। फिर ये जो विदर स्केलेटन जब स्पॉन होगा तो ये एक बार फटेगा, इसलिए आप लोगों को थोड़ा इससे दूर रहना पड़ेगा, वरना आप लोग मर भी सकते हो। एंड जब ये स्पॉन हो जाएगा तो इसका सर ये एंड पोर्टल के अंदर फंस जाएगा। एंड अब आप लोग इसको सेफली मार सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको जल्दी से मारा और इसको बहुत जल्दी डैमेज पड़ रहा था शायद से, पता नहीं क्योंकि यहाँ पर मेरे स्वॉर्ड में शार्पनेस 5 लगा था। ये मेरे को यहाँ पर एक नेदर स्टार देता भी है। मैं जल्दी से उस नेदर स्टार को कंप्लीट करता हूँ, मतलब कलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में। सो गाइज ऐसे मैंने इस वर्ल्ड में यहाँ पर 100 डेज सर्वाइव कर लिए थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर आपके मन के कोई कंटेंट पे यहाँ पर वीडियो बनाऊँ या कोई आपके टॉपिक पर 100 डेज सर्वाइव करूँ, तो आप लोग जाके कमेंट में लिख सकते हो। एंड या गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड या तब तक के लिए गुड बाय।